मशीन के अंदर जो हमारी ब्लेड रहती है वो डबल साइडेड रहती है। डबल साइडेड ब्लेड का मतलब क्या होता है कि ये मशीन हमारी जब एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमेगी तो हमारी मशीन का एक कोना अगर घिस जाता है तो उसको निकाल करके ब्लेड पलटी करके फिर से लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी मशीन के दूसरा कोना भी सामने से फिर से यूज़ में आएगा। बाकी पल्वराइजर और पंजाब मॉडल में आपका एक और फ़र्क की बात करें तो ये मशीन ऑयल सील में आती है। ऑयल सील का मतलब क्या होता है, हमारी जो दोनों बेरिंग रहेगी मशीन के अंदर, दोनों बेरिंग हमारी ऑयल सील में रहने से होगा कि बेरिंग हमारी कटने की परेशानी नहीं। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों बेरोजगारी के दौर में नया रोजगार लेके आया हूँ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आटा चक्की मशीन का। आज हम पहुँचे हैं पटना के गुरु नानक इंटरप्राइजेज में और आधुनिक ज़माने में आधुनिक आटा चक्की मशीन का बात करेंगे, जो कि इसका कोई फाउंडेशन नहीं लगाना है और बिल्कुल कम पूंजी में लगा करके समझिए कि आप एक रोज़गार का माध्यम इसको बना सकते हैं और घर पर ही समझिए कि एक अच्छा कमाई आप कर सकते हैं। बाकी गुरु नानक इंटरप्राइजेज से हमारे साथ ऑनर जुड़ चुके हैं, एक एक करके मशीन के बारे में बताएंगे, क्या प्राइस होने वाला है और इसका क्या कुछ होने वाला है। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। सर नमस्ते, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आटा चक्की पल्वराइज़र है। आटा चक्की और पल्वराइज़र में क्या फ़र्क होता है, चक्की का मतलब होता है पत्थर वाली चक्की और पल्वराइज़र ऐसी होती है इसमें ना कूटना पड़ता है ना टाकना पड़ता है, वो ब्लेड से पिसाई करता है। आज के समय में क्या है कि लोग परेशान रहते हैं कि किस तरह से उनको आटा चक्की अगर लगानी है तो उसके लिए फाउंडेशन कीजिए, जाम कीजिए, ये सारा चीज़ करना पड़ता है। तो पल्वराइज़र में इसमें इस तरह की प्रॉब्लम कोई भी नहीं आती है। पल्वराइज़र में केवल ये करना होता है कि मशीन लगाई, फाउंडेशन नहीं करनी है, मशीन के पीछे ही मोटर लग जाती है और आराम चालू जाता है। पंजाब मॉडल पल्वराइज़र की हम लोग बात करें तो पंजाब मॉडल पल्वराइज़र और बाकी पल्वराइज़र में क्या फ़र्क है मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पल्वराइज़र है, तो पल्वराइज़र ये पंजाब मॉडल वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ घड़ी के उल्टा दिशा में घूमता है। केवल ये एक पहचान नहीं है, इसका एक बेनिफिट भी है कि जब घड़ी की उल्टी दिशा में आपका पल्वराइज़र घूमता है तो इस मशीन के अंदर क्या बेनिफिट होता है कि अगर आप मान लीजिए डाली के अंदर आपने अनाज डाला हुआ है और आपकी लाइन अगर कट जाती है तो मशीन के चैम्बर के अंदर आपका अनाज नहीं गिरेगा, जो अनाज ऊपर रहेगा वो वहीं पर रह जाएगा और ऊपर बस बचा हुआ माल ही अंदर आएगा। लाइन आती है तो फिर आपका अनाज चालू होता है। हाँ, पंजाब मॉडल पल्वराइज़र और बाकी पल्वराइज़र में क्या होता है, ये जो ब्लेड लगी हुई है इसके अंदर ये डबल साइडेड ब्लेड होती है। डबल साइडेड ब्लेड का मतलब क्या होता है, ये जब मशीन 1 से 1.5 साल एक तरह से चल जाएगी तो हमारा एक कोना घिस जाएगा। जैसे हमारा एक कोना घुसेगा तो हम इस मशीन की ब्लेड को निकाल के पलट के फिर से लगा सकते हैं। और हमारी मशीन के अंदर डबल चैम्बर का पल्वराइज़र दिया हुआ है और दोनों चैम्बर में इस तरह की बीच की प्लेट लगी रहती है। ये लोहे की प्लेट से ये क्या बेनिफिट है कि जो हमारी जो पीछे वाला चैम्बर है, जो आप जैसे देख सकते हैं पीछे वाले चैम्बर की हमारी बनावट भी अलग है, उसमें आप देख सकते हैं वो गोल गोल बना हुआ है। उससे क्या होगा, जब हम अनाज पीसते हैं और ये मशीन की इंजन जब चलती है तो ये प्लेट लगी रहती है, तो अनाज पहले पीछे टुकड़ा हो करके आगे आता है तब जाकर के महीन होता है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप मशीन के अंदर आप हल्दी भी पीसना चाहेंगे तो आप हल्दी पीछे वाली चैम्बर में आएगा तो पहले ही टुकड़ा हो जाएगा छोटे साइज में, तब जाकर के आगे वाले चैम्बर में आएगा। उससे क्या होगा, मशीन की जाली पे लोड नहीं पड़ेगा और हमारी मशीन आराम से काम भी करेगी। इस मशीन के अंदर आप आटा, बेसन, सत्तू, हल्दी, मिर्चा, धनिया सभी तरह के अनाज पीस सकते हैं। मिर्चा और धनिया पीसने का तरीका अलग होता है। क्या होता है कि मिर्चा और धनिया में आपका नमी ज़्यादा रहता है तो उसको केवल एक बार में नहीं पीस सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मोटी जाली में लगा करके उसको दरा जाता है, फिर महीन जाली लगा करके पॉलिश किया जाता है। तो आपको मशीनें सारा काम वही करके देंगी, केवल आपको पीसने का तरीका लगना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है कि पंजाब मॉडल पल्वराइज़र के अंदर कई प्रकार के साइज़ आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 16 इंची का चैम्बर है जो कि 2025 वाला मॉडल है। आगे की तरफ 8 ब्लेड है, आगे की तरफ जैसे आप देख सकते हैं ये 8 ब्लेड है और पीछे की तरफ 4 ब्लेड है। आगे वाले हॉपर में हम अपने यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन के अंदर, तो हम लोग आगे वाले हॉपर के अंदर यहाँ पे मैग्नेट लगा के देते हैं, जिससे हमारे मशीन को क्या होता है, अगर मशीन के अंदर कोई भी अगर लोहा वगैरह आता है, अनाज के अंदर लोहा आता है तो हमारी मशीन के अंदर अनाज लोहा जाने से रोक लेता है मैग्नेट। तो हमारी उससे क्या होगा, चैम्बर हमारा डैमेज नहीं होगा। मशीन के अंदर हम लोग जाली की बात करें तो जाली लगाना और बहुत काफ़ी आसान है। मशीन के ऊपर यहाँ पे जाली का फ्रेम दिया हुआ है, ये फ्रेम केवल हम यहाँ से निकाल लेते हैं और हमारी यहाँ पे जाली लगी हुई है, ये हमारी जाली है। अब जैसे आप देख सकते हैं ये 3 नंबर की जाली है, कितनी जाली बारीक है। इसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सब आती है। दर्रा पीसने के लिए भी जाली आएगी आपको साथ में। ग्राहक अपने कस्टमर के अनुसार, जैसे उनको किसी को महीन आटा पीसना है, किसी को चोकर के साथ आटा पीसना है, तो सभी तरह के आटा निकालने के लिए अलग अलग जाली का इस्तेमाल करते हैं और अपना काम करते हैं। सर एक खास बात यह है कि किसी भी मशीन में फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, किसी भी मशीन के अंदर फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग सभी मशीनों के साथ इस तरह के फाउंडेशन के लिए वाइब्रेशन पैड देते हैं जो कि मशीन के नीचे लग जाते हैं और आराम से आपका काम हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हर किसान आदमी को आप सिंगल फेज और 3 फेज में नहीं, आपको अगर जरूरी नहीं है कि आप सिंगल फेज में अगर लगाना चाहें तो सिंगल फेज के लिए मशीन ले सकते हैं, 3 फेज में लगाना चाहें तो 3 फेज के लिए मशीन ले सकते हैं। सर बात करें तो ये कितना एचपी का आएगा? हमारे पास पंजाब मॉडल पल्वराइज़र हर तरह के लिए है, 3 HP, 4 HP, 5 HP,
10 HP 15 HP सब है। लेकिन क्या होता है कि जो भी किसान भाई हमारे अगर मशीन लगाना चाहते हैं, मशीन लगाने से पहले अपने बिजली बिल के बारे में समझें कि कितना बिजली बिल आएगा। क्योंकि क्या होता है कि 3 फेज़ की अगर आप लाइन लेते हैं तो 3 फेज़ की लाइन के लिए आपको फिक्स रेंट देना पड़ता है। फिक्स रेंट क्या होता है, 10 HP की मोटर की बात करें तो 10 HP की मोटर में 2800 से 3000 होता है। तो उसमें क्या होता है कि किसान इसी में परेशान हो जाता है कि बिल के बारे में। तो आपको जितना काम हो उसके अनुसार आप मोटर डिसाइड करें, उसके अनुसार मशीन लें। हम लोग बात करें 16 इंची मशीन की, तो 16 इंची की मशीन में आप 10 HP की मोटर भी लगा सकते हैं और 15 HP की मोटर भी लगा सकते हैं। दोनों मोटर में एवरेज अलग अलग आएगा, मशीनों का एवरेज अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम के अनुसार लगाइए। जरूरी नहीं कि 15 HP की ही मोटर लगाएं कि 2 दिन का आपको जो 4 घंटे में काम उसको 1 घंटे में कर लीजिए। लेकिन उससे क्या होगा, आपका फिक्स रेंट से आप परेशान हो जाइएगा। तो आप अपने काम के अनुसार मोटर डिसाइड करिए, उसके साथ चैम्बर लगाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 16 इंची का चैम्बर है हमारा, ये हमारा 14 इंची का है। इसके अलावा हमारे पास 12 इंची का साइक्लोन में मॉडल, सब तरह के मॉडल उपलब्ध रहते हैं। ग्राहक की जैसी नीड रहती है उसके अनुसार हम लोग मशीन उनको देते हैं। सर कोई मान लीजिए कि अपने पर्सनल यूज के लिए अगर आटा चक्की लेना चाहता है तो भी आपके पास अवेलेबल है? हाँ, वो सिंगल फेज की घरेलू आटा चक्की जो आती है लकड़ी के बॉक्स वाली, वो भी उपलब्ध है। और जो मिल में काम करना चाहते हैं उनके लिए उपलब्ध है। मतलब ग्राहक के नीड के अनुसार सभी तरह की मशीन गुरु नानक इंटरप्राइजेज उनको अवेलेबल कराता है। अगर हम बात करें पुराने मशीनों को, तो आप लोग गांव से विजिट करते होंगे तो आज भी देखते होंगे कि पुराने मशीन जो होते हैं पट्टा पे चलता है। समझिए कि पट्टा पे जो चलता है उसमें ज़्यादा खतरा बना रहता है। लेकिन ये जो नया पुलवाइजर मशीन है इसमें पट्टा पे कोई भी नहीं चलेगा, बिल्कुल ही मोटर पे चलने वाला है सर। जैसे पंजाब मॉडल जितनी मशीनें आती हैं सब आपको वी बेल्ट पे चलती हैं। तो वी बेल्ट में क्या होता है कि स्लिप करने का प्रॉब्लम आने का दिक्कत नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मशीन को लगाने के लिए किसी तरह की फाउंडेशन नहीं करनी पड़ती है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा फाउंडेशन चैनल है। इसी के नीचे हमारे पास इस तरह के हम लोग 4 वाइब्रेशन पैड देते हैं जो कि मशीन के नीचे इस प्रकार से लग जाते हैं। केवल इनको लगाना है जमीन के नीचे और मशीन को चालू कर देना है। तो आपको कहीं भी रख दीजिए और आपको जाम वगैरह करने के लिए दिक्कत नहीं आएगा। मशीन के अंदर हमारी जो दोनों बेरिंग आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पहली बेरिंग है और ये हमारी दूसरी बेरिंग है। यहाँ पे हमारा गेयर ऑयल डालने का डब्बी बना हुआ है। मशीन को हम लोग इसके अंदर खोलते हैं और इसके अंदर गेयर ऑयल डालते हैं। उससे क्या होगा कि मशीन हमारी दोनों बेरिंग और गेयर ऑयल में तर रहेगी तो हमारी बेरिंग कटने की दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर से हमारा जो हमने हॉपर भी दिया हुआ है जिसमें 25 से 30 किलो अनाज आता है, ये भी स्टेनलेस स्टील 304 का है। तो इससे क्या होगा कि स्टील जितना ज़्यादा बढ़ियार है कि आप उसको खड़े भी हो जाएगा तभी हमारा आपका डैमेज या फिर लपने की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सर बात करेंगे कि जो पुराने वाला मशीन थे, उस जो पत्थर वाली मशीन थे उसमें जर्ती ज़्यादा कटती थी। जर्ती का इसमें क्या सिस्टम है? सर शॉर्टेज तो सीधी सीधी बात है कि 3 चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप जो मशीन जो चला रहे हैं कितनी नंबर जाली पे चला रहे हैं। उसके अलावा आप जो मशीन चला रहे हैं उसके आपकी जब आपकी मोटर जर्ती 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। आप जो मशीन चला रहे हैं कितनी ज़्यादा महीन जाली पे चला रहे हैं, दूसरा आप जो चला रहे हैं गेहूं के अंदर कितनी ज़्यादा नमी है, उस पे दोनों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि मशीन हमारी आटा खाती है, मशीन हमारी आटा नहीं खाती। जो मशीन के अंदर गेहूं के अंदर मॉइस्चर रहता है वो हमारा उड़ जाता है। तो सीधी सी चीज़ है, ये चीज़ का ध्यान देना है और आपको काम करना है। जर्ती तो आपको कोई भी मशीन में जाएगा। ऐसा नहीं है कि पत्थर चक्की आप चला रहे तो उसमें जर्ती नहीं जाती है, जर्ती उसमें भी जाती है, जर्ती इसमें भी जाएगी। सीधी सी बात है कि इस सामान को जितना ज़्यादा रगड़िएगा उतना ज़्यादा उसका मॉइस्चर घटेगा। कोई मशीन लेना चाहता है तो कैसे संपर्क करेगा? अगर आप मशीन लेना चाहते हैं तो हमारी दुकान का एड्रेस गुरु नानक इंटरप्राइजेज अपोजिट वीना सिनेमा हॉल पिलर नंबर 20 है। ये दुकान सुबह 11 से 7:30 और ये दुकान पटना जंक्शन से केवल 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अगर कोई भी आना चाहता है तो केवल पैदल चल के ही हमारी दुकान तक विजिट कर सकता है। बिल्कुल देख सकते हैं कि आज हम उपस्थित थे गुरु नानक इंटरप्राइजेज में। समझिए कि ये पटना रेलवे स्टेशन से समझिए कि 200 कदम के दूरी पे आ रहा है। और ये जो भी आपको आटा चक्की मशीन देखे हैं इसमें समझिए कि आपको पुलवाइजर और उसके साथ में समझिए कि पत्थर वाला भी मशीन आपको मिलेगी। और ये मशीन आप लगा करके एक रोज़गार का माध्यम बना सकते हैं। घर बैठे समझिए कि एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बाकी गुरु नानक इंटरप्राइजेज का नंबर जो है स्क्रीन पे चल रहा है, बेझिझक कॉल कर सकते हैं। अधिक विश्वसनीयता जतानी है तो गुरु नानक इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।